मैरी को मरमेड्स बहुत पसंद है और उसकी मॉम लारी की मैजिक शॉप से उसके लिए एक खास एक्वेरियम लाई है। जेनी, हेलन, बेटी और कैरोलाइन उसके नए पेट्स हैं। उसे सिर्फ जादुई क्रिस्टल्स अंदर डालने हैं और 3 बार ट्रूम ट्रूम ट्रिक मंत्र बोलना है। और अब छोटी लड़कियां मरमेड्स बन गई हैं। अब वो जीन्स नहीं पहन सकती। लारी ने बदमाशों को छोटा बनाया है क्योंकि वो हैलोवीन पर उसके घर पर टॉयलेट पेपर फेंकती है। और अब वो एक छोटी लड़की के ऐसे खिलौने हैं जिनमें जान है। एक्वेरियम में बहुत गंदगी है। लड़कियों को यहाँ सफाई करनी होगी। जब आपके पास मरमेड की पूंछ हो तो ये आसान और मजेदार हो सकता है, लेकिन सिर बिल्कुल उसी तरह घूम रहा है जैसे स्कूल के झूले पर घूमता था। हेलन सबसे तेज है। उसने बेड बनाना शुरू कर दिया है। उसने एक बार अपने डॉग स्पार्की के लिए घर बनाया था। कैरोलाइन को कील बहुत पसंद है, इसलिए वो उन्हें हथौड़े से मार रही है, सीधे उनके सर पर। ये लो, बेटी सजावट के बारे में सोच रही है। उसके लिए स्टाइल सबसे ऊपर है। सभी बदमाश अचानक से एक असली कंस्ट्रक्शन करने वाले में बन गए हैं। जेनी ने कॉफी के लिए ब्रेक लिया और उसे इसकी सजा भी मिल गई। बेड तैयार है। उन्होंने अच्छा काम किया। उन्हें इसकी आदत बहुत जल्दी पड़ गई है। जेनी को हर बार बिना सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना होगा। एक्वेरियम बिल्कुल अलग दिख रहा है। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि ये इतना अच्छा बन जाएगा। बेडरूम तैयार है। अब लिविंग रूम की बारी है। लड़कियों को अभी भी बहुत काम करना है। जब मरमेड्स एक्वेरियम में चारों ओर मधुमक्खियों की तरह भागते हुए सफाई कर रही थी, तब आलसी जेनी थके होने और सिर दर्द होने का नाटक कर रही थी। ये उसने अपनी मॉम से सीखा है। यहाँ तक कि जब उसके दोस्त मेहनत कर रहे थे तब वो सो भी गई थी। आपको सफाई करते हुए खजाना भी मिल सकता है। कैरोलाइन को एक जादुई चेस्ट मिली है। इसे खोलते हुए बहुत डर लग रहा है और इसके अंदर हमारी लड़कियों के पैरों की तस्वीरें हैं। दोस्तों, जाहिर है कि आप उनसे ज्यादा होशियार हैं। कमेंट्स में लिखें किसे कौन सी तस्वीर मिलनी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि बेटी की पूंछ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो रस्सी नहीं कूद सकती। कैरोलाइन चाहे जो भी कहे, वो ट्रेनिंग मिस नहीं कर सकती। उसके कोच ने कहा है जेलीफिश की तरह तैरो, मरमेड की तरह कूदो, या हो सकता है उन्होंने कुछ और ही कहा हो। बेटी काफी प्रोफेशनल है। जादुई एक्वेरियम ने जंप रोप को LED स्ट्रिप में बदल दिया है, तो ट्रेनिंग खत्म हो गई है। चलो अब सजाते हैं। हेलन को हमेशा ठंड लगती रहती है। एक्वेरियम में पानी सच में बहुत ठंडा है। वो आसानी से बीमार हो सकती है। उसके स्केल्स पूरे घर में बिखरे हुए हैं। जेनी उसे एक एंटी स्केल क्रीम उधार देने के लिए तैयार है, लेकिन पहले उसे सफाई करनी होगी। वो सुनहरे स्केल्स फेंकना नहीं चाहती। इससे बेड को सजाना बेहतर रहेगा। लेकिन बेवकूफ लड़की क्रीम की ट्यूब पर बैठ गई और उसमें एक बूंद भी नहीं बची। शायद वो फर्श से इकट्ठा कर सके। जेनी पहले खुद को सुंदर बना रही है। वो अपने बेड की सबसे जरूरी सजावट है। और हेलन ट्रूमडर पर एक हैंडसम डॉल्फिन से बात कर रही है। वो इतनी जोश में थी कि उसने गलती से जेनी के लिए शीशा बनाने में मदद कर दी। बेटी बहुत जोश में है। ये डॉल्फिन सभी मरमेड्स को राइट की ओर स्वाइप कर रहा है, लेकिन हेलन को यकीन है कि बेटी ने उसका प्यार करने का मौका चुरा लिया। उसने अपनी बड़ी पूंछ की तस्वीर पोस्ट की है। हेलन ने एक्वेरियम में वक्त बिताने का मजेदार तरीका निकाल लिया है। हर किसी को टिक टैक टो खेलना बहुत पसंद होता है, लेकिन गेम में घुसने से पहले आपको डोनेशन देना होगा। सुनहरे मोती काम आएंगे। कैरोलाइन के जोश ने उसके साथ बहुत गंदा मजाक किया। उसने अपने सारे बचाए हुए पैसे गवा दिए। हेलन सबसे ऊपर है और जाहिर है कि उसकी दोस्त नहीं है। नुकसान न पहुंचाने वाली गेम एक कसीनो में बदल गई है। कमरा स्ट्रेस की बदबू से भर गया है। अब बेटी भी गरीब हो गई है और उसे बहुत उधार चुकाना है। भोली जेनी गेम में आ गई है। उसने अपने दोस्तों से कुछ नहीं सीखा। शर्त लग गई है और हेलन आसानी से जीत गई है। जाहिर है कि यहाँ कोई चीटिंग हो रही है। सारा सीक्रेट उसके चश्मे में छुपा हुआ है। लेकिन अब हेलन के पास अपनी दीवार को सजाने के लिए ढेर सारे मोती हैं। ये दुनिया का सबसे सुंदर नाम है। ये किसी गाने की तरह लग रहा है। कैरोलाइन अभी भी बदला लेने और अपने मोती वापस पाने की उम्मीद में बैठी है। उसे सच में एक बुक शेल्फ की जरूरत है। जब आप कराटे जानते हैं तो आपको 100 की कोई जरूरत नहीं होती। बस की या ओह, कैरोलाइन को याद आया कि वो कराटे नहीं जानती। उसने लगभग अपना हाथ तोड़ ही लिया था। एक असली समुराई कभी हार नहीं मानता। डांटे बायो।
उसने कर दिखाया। अब उसके बेड के ऊपर कई अच्छे किताबों वाली एक बुक शेल्फ है। हेलन की पूंछ छोटी है, उसे बहुत बुरा लगता है और पहले उसके पास सुंदर पैर हुआ करते थे जिनसे वो फुटबॉल खेलती थी। उसके दोस्तों को भी यही परेशानी है, उन्हें भी अपने पैरों की बहुत याद आती है। कैरोलाइन बेसबॉल टीम में हुआ करती थी और अब वो एक मैस्कॉट भी नहीं बन सकती। उन्हें मैजिक शॉप की लारी को परेशान नहीं करना चाहिए था, सिर्फ मैरी ही मर्मेड्स को खुश कर सकती है। क्लू बॉटल में है। ये पुराना लेकिन भरोसेमंद मैसेंजर है और वो भी एक बिल्कुल नए इंटरफेस के साथ। कागज के गीले होने से पहले मर्मेड्स को इसे पढ़ना होगा। दोस्तों, लड़कियां आपसे इस वीडियो को लाइक करने के लिए कह रही है ताकि वो फिर से नंगे पैर लॉन में दौड़ सके। ओह शुक्रिया, ये कैरोलाइन के लिए काम कर गया। थोड़े और प्लीज। यहाँ तक कि छोटी मैरी ने भी इस वीडियो को लाइक किया है और आपने कैरोलाइन को अपने दोस्तों के आगे दिखावा करना बहुत पसंद है। उनकी जलन ही उसकी मनपसंद डिश है। अब उसके पास शेल 14 प्रो है। तुम्हें ये कैसा लगा? इवेंट कल है, लेकिन कैरोलाइन के अंकल स्टीव क्रैप्स को जानते हैं। बेटी के पास बहुत पुराना शेल है, ये 7वां मॉडल है। वो इसे अपडेट भी नहीं कर सकती। कैरोलाइन को बिल्कुल यही चाहिए। ओह, एक डॉल्फिन उसे कॉल कर रहा है। डॉल्फिन का एक्सेंट बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, हालांकि कनेक्शन बहुत अच्छा है। पानी कान में भी चला गया। बेटी किसी वजह से फर्श पर ब्रेड तोड़कर फेंक रही है। कैरोलाइन को लग रहा है कि उसकी दोस्त पागल हो गई है, लेकिन ये सब बेबी स्टारफिश के लिए है। उन्हें ताज़ी ब्रेड बहुत पसंद है और वो स्टार से एक बेड साइड शेल्फ बना सकती है। वो शिकार करना जानती है। ये पहली बार नहीं है जब हेलन ने आलसी जेनी को ट्रेनिंग देने की कोशिश की है। वो वाटर सर्कस में परफॉर्म करके अच्छे पैसे कमा सकती है, लेकिन जेनी को किसी की बात मानना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अपने रूल्स के हिसाब से चलती है। अब हेलन शो की स्टार होगी, लेकिन किसी वजह से उसे ये पसंद नहीं आ रहा। द बबल मरमेड शो बेस्ट सेलर होगा और ये हुला हुप जेनी के बेड के लिए एक अच्छी कैनोपी में बदल सकता है। अंडर वाटर टैलेंट शो साधारण शो जितना ही मशहूर है। कैरोलाइन बहुत डरी हुई है। ओह, रिहाना अच्छी चॉइस है। जूरी को ये पसंद आ रहा है और वो जीत सकती है। उसके पास मौका था, लेकिन जेनी ने अपने दोस्तों को फंसा दिया। कैरोलाइन को सच में कॉन्टेस्ट से बाहर निकाल दिया गया है। ओह, ये हेलन है। मैं सोच रही हूँ कि वो क्या करने वाली है। सेलिना गोमेज, ये एक शानदार गाना है। कोरियोग्राफी अच्छी है, लेकिन मतलबी जेनी ने फिर से सब कुछ बर्बाद कर दिया। जूरी के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। बेटी को हार्ड रॉक बहुत पसंद है। वो अपने मुंह से बहुत अजीब आवाजें निकाल रही है, लेकिन जब तक जेनी बीच में नहीं आई तब तक जूरी को ये भी बहुत पसंद आ रहा था। अंडर वाटर टीवी पर आना उनका सपना था। उन्होंने लगभग कर ही लिया था, लेकिन बदमाश जेनी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बदला बहुत बुरा होगा। जूरी उसकी परफॉर्मेंस नहीं देख पाएगी, लेकिन उन्हें मर्मेड्स का ये ट्रायो बहुत पसंद आया। उनके अंदर टैलेंट शो जीतने के लिए सब कुछ है। उन्हें प्राइज देना बिल्कुल सही होगा। वो नई पॉप क्वींस हैं। बहुत बढ़िया, उन्होंने कर दिखाया। उन्हें ऑस्कर मिलना चाहिए। सपना सच हो गया। शाबाश लड़कियों, विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन जेनी मदद के लिए हेलन के पास आई है। इस सब के बावजूद एक दोस्त उसकी मदद के लिए तैयार है। टेम्पलेट बनाने के लिए उससे बस उसकी पूंछ की जरूरत है। कैरोलाइन ने रूममेट्स को देखा और सब गलत समझ लिया। खैर, जेनी सच में पागल हो गई है और वो ऐसे कैसे कर सकती है। अंडर वाटर पुलिस को कॉल करना जल्दबाजी होगी। उसने बस एक मर्मेड की पूंछ के आकार की शेल्फ बनाई है। आज हेलन के कपड़े धोने का दिन है। उसकी पूंछ कीचड़ से ढकी हुई है और काफी बदबूदार है। एक नाजुक मोड़ चुनना जरूरी है। पूंछ को बुरा ट्रीटमेंट पसंद नहीं है। कुछ ही देर में और वोइला! क्या पूंछ छोटी हो गई है या हेलन बड़ी हो गई है? समझना मुश्किल है। ये अच्छा है कि जेनी आसपास ही थी। वो जानती है कि इसे कैसे ठीक करना है। इसमें खतरा है, लेकिन उसे अपनी जरूरत के अनुसार आकार देने के लिए पूंछ को प्रेस करना होगा। ये काम नहीं किया, लेकिन अब हेलन के पास एक मछली है। बेटी का शेल पूरी तरह से खराब हो चुका है। इसमें कभी बैटरी नहीं होती और पानी के नीचे लगभग कोई सिग्नल नहीं आता। उसके लिए और मॉडर्न मॉडल खरीदने का वक्त आ गया है। कैरोलाइन ने चार्ज करने में उसकी मदद करने का फैसला किया है और ये सच में बहुत अच्छा
अच्छा है। ये नेपच्यून का त्रिशूल है, एक खतरनाक चीज। लेकिन चलो शेल को चार्ज करने की कोशिश करते हैं। कैरोलाइन उसे चार्जर देगी, बस केबल को मोड़ना मत। और अब वो त्रिशूल रखेगी। ये बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने सब कुछ बना लिया और कैरोलाइन के पैर वापस आ गए हैं। लेकिन बेटी के अभी तक नहीं आए। वीडियो को लाइक करें अगर अभी भी नहीं किया तो। हो सकता है कि ये काम कर जाए। जेनी और हेलन का भी काम पूरा हो गया है। बेड्स बहुत सुंदर हैं और मरमेड्स भी। लेकिन आपको क्या लगता है किसका बेड सबसे अच्छा है? नीचे कमेंट्स करें, ये उसके लिए बहुत जरूरी है। मैरी ने आपके लाइक्स देखे और वो बहुत खुश है। आपने बहुत अच्छा काम किया दोस्तों। सभी मरमेड्स के पैर वापस आने का वक्त आ गया है। अब वो फिर से साधारण लड़कियां बन गई हैं। लेकिन एडवेंचर अभी शुरू ही हुआ है, क्योंकि ये ट्रूम ट्रूम ट्रिक यूनिवर्स है दोस्तों। एयर, अर्थ, फायर, वाटर। चलो शुरू करें। अर्थिन भारी पैलेट्स को नहीं ले जा पाएगी, पर एयर बहुत ताकतवर है। अगर आप उसे गुस्सा दिला दो तो वो पूरे टाउन को उड़ा सकती है। तुमने अभी तक ये भी नहीं देखा कि जब वो किस करती है तो क्या होता है? 2 पैलेट्स और 1 बेड। ये तो बच्चों का खेल है, कोई जादू नहीं, सिर्फ असली ताकत। फ्रेम तैयार हो चुका है, अब इसे सजा सकते हैं। कोई क्लाउड्स पर क्यों नहीं सोना चाहेगा? अर्थ, बिल्कुल, उसे हरी घास ज्यादा पसंद है। ये बहुत मजेदार है। ओह, ये क्या कर रहे हैं? फायर ने लगभग फ्रेम तैयार कर लिया है, पर उसके पास स्क्रूज खत्म हो गए। जब आप हॉट गर्ल हो, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप मेटल को जैसा चाहो वैसा पिघला सकते हो। ये काफी अच्छा हुआ, पर फायर को नहीं पता था कि उसे उन्हें स्क्रू करना था, हैमर से मारना नहीं था। उसे स्टेन्स अच्छे नहीं लग रहे हैं। इससे पहले रहने वाले लोग छोटे फर बेबीज की तरह गंदगी फैला कर गए हैं। वाटर इसमें मदद कर सकती है। उप्स, कुछ बूंदों ने फायर को हिट कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया बेस्टी। क्यों ना बेड को टॉर्चेस के साथ सजाया जाए? वाटर इनको नहीं निकाल पाने की वजह से गुस्सा हो जाएगी। जरूर चीजें बिगड़ सकती हैं। अर्थ को प्लांट्स पसंद है, पर वो अपने पसंदीदा बॉन्साई को खड़ा नहीं रख पा रही है। तो चलो प्लांट को दीवार से जोड़ा जाए। उम्मीद है कि पूरे रूम को जंगल में ना बदल दें। ओह, उसने अपना काम कर लिया। इंस्टाग्राम के लिए पिक ली जाए। पर जब तक अर्थ अपना फोन ला रही थी, एक हैप्पी कपल ने ट्री पर अपना निशान बना दिया। बदमाशों को सबक सिखाना पड़ेगा। तुम्हारा प्यार हमेशा नहीं रहेगा, पर प्लैनेट हमेशा रहेगा। वाटर रूम को बलून्स के साथ सजा रही है। अब पार्टी हो सकती है। ये एक अंडर वाटर किंगडम की तरह लग रहा है। यहाँ तक कि उसकी प्रैंकस्टर रूममेट भी इसे बिगाड़ नहीं सकती है। ये काम नहीं करने वाला है। वाटर के पास अपने रूमी के लिए भी सरप्राइज है। मजे करो। वाटर दीवार पर पेंटिंग कर रही है। वो आर्ट स्कूल गई थी, आपको पता होगा, पर एक लड़की ने उसका ब्रश चुरा लिया। 3 लोगों पर शक किया जा सकता है। कमेंट करके बताएं ये किसने चुराया है और क्यों। एयर ने अपनी कैनोपी में सब कुछ उलझा दिया है। हवा से सब कुछ आसान हो जाएगा। अब सब कुछ सुंदर और हवादार हो चुका है। अर्थ खुश नहीं है। उसका हफ्ता अच्छा नहीं गया। उसके दोस्त सन से प्यार करते हैं। एयर को पता है कैसे मदद करनी चाहिए। वो क्लाउड्स को पीछे करेगी। बेहतरीन। क्या दीवार पर आग लग गई है? एक्सटिंग्विशर लेके आओ। नहीं, ये तो कोई अपना रूम सजा रही है। उसने एक बेहतरीन शैंडलियर बनाया है। हम सन के इतने करीब नहीं आए हैं। वाटर को लगा कि आग असली है। उसके डैड एक फायर फाइटर है, तो उसे भी ये काम अच्छे से आता है। फायर ने डेकोरेशन में कुछ ज्यादा ही जान डाल दी। जल्दी लड़कों का एक स्काउट कैंप फायर में मजे लेने के लिए आएगा और मून निकलेगा, जिससे रात के वक्त का माहौल बना रहेगा। इस फायर की वजह से वाटर भाप बनकर उड़ने लगी है। उसे बहुत नुकसान हो रहा है और अब वो यहाँ से जा चुकी है।
फायर को लगा कि उसकी फ्रेंड फ्रॉग में बदल चुकी है। ओह, तुम्हें इसे किस करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने पहले किस की ऐसी उम्मीद नहीं की थी। अर्थ को और हरियाली चाहिए। छोटे से बीज से एक जिंदगी को तैयार होते देखना कितना कमाल का होता है। जल्द ही हमें बर्ड्स, बग्स और मंकी देखने को मिल सकते हैं। लीव्स बहुत लंबी हो चुकी हैं। क्या ये सोती हुई रूममेट तक पहुंच सकते हैं? ब्रांचेस पर नियॉन लाइट एकदम नेचुरल लग रही है, पर ये बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम नहीं करता है। अर्थ को गुस्सा आ रहा है। उसके प्लान्स फेल हो रहे हैं, पर एक अच्छी फ्रेंड हमेशा मदद करेगी। उसके पास पहले ही विंड जनरेटर है। प्लांट्स उगने लगे हैं और अर्थ फिर से बहुत खुश है। वाटर कुछ अलग करने वाली है। उसे काफी मेहनत करनी होगी कुछ कूल जेलीफिश बनाने के लिए। वो उसके बॉडीगार्ड्स बन सकते हैं। तुम्हारे लिए कोई कैंची नहीं, पर आप अपने फोन को चार्ज करने के लिए फायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो खुद में एक जनरेटर है, जैसे कि लाइटिंग और फायर एक साथ हो रही हो। फायर को हार कर बुरा लग रहा है। उसने गुस्से में अपना पसंदीदा पिलो खराब कर दिया है। उसे अब नया पिलो बनाना पड़ेगा। एक साथ दो कैसे रहेंगे? ये काफी गर्म है। वाटर रोस्टिंग के लिए कुछ मार्शमेलोस को लेकर आई है। ये बहुत गलत बात है। फायर को मार्शमेलोस से नफरत है और उसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है। पर अगर उसने रोस्टिंग शुरू की है तो वो उसे खत्म भी कर सकती है। साथ ही ये स्वादिष्ट है। फायर का क्लाउड उड़ने वाला था, पर अलार्म क्लॉक ने इसे रोक लिया। वो सपने में अपने पेट यूनिकॉर्न को घुमा रही है। अर्थ भी सोना चाहती है, पर एयर अपने पेट को शांत नहीं करा रही है और अब वो सच में उसके ऊपर गिर गई। हाँ, लगता है काफी चोट लगी होगी। काफी ऊंचाई से गिरी हो। अर्थ को पता है एयर को कैसे सुरक्षित रखना है। बस उसे वाइन से बांध लो और यूनिकॉर्न को खाना खिला दे। एयर की लाइट खत्म होती रहती है। हवा वाला पार्ट जनरेटर स्टेबल नहीं है। अर्थ फिर से सामान का इस्तेमाल करने और रिसाइकलिंग करने में विश्वास रखती है। वो कभी भी कुछ वेस्ट नहीं करती है। पुराने बल्ब्स को गार्डन में बदले। ये बहुत मजेदार है। आज बारिश नहीं होने वाली थी, तो बारिश क्यों हो रही है? ये लैंप रो रहा है। वाटर अब अपना मिरर सजा रही है। कुछ शेल्स, सैंड और एक पायरेट। ओह, ये पायरेट नहीं है, ये तो लिटिल मर्मेड का एक्टर है। उसका करियर अब खत्म हो चुका है, पर खूबसूरती को कोई नहीं बिगाड़ सकता है। वो एक तरह से पानी का खजाना है। एयर को एक कूल बलून मिला। वो इससे क्या कर सकती है? वो इसे पेंट करके लाइट फिक्सचर की तरह इस्तेमाल कर सकती है, पर ये बार बार उड़ते रहता है। वो इसमें क्या रख सकती है? अर्थ इसका इस्तेमाल कुछ प्लांट करने के लिए करने वाली थी, पर एयर को इसकी ज्यादा जरूरत है। सॉइल वाले बैग से बलून नीचे रहेगा ताकि एयर पड़ सके। फायर ड्रैगन्स के बारे में पढ़ रही थी। वो एक ड्रैगन लेना चाहती है। ऐसा करना मुश्किल होगा, पर फायर को भी मुश्किल काम पसंद है। ये रहा उसका बेबी। वो बिल्कुल उसके एक्स की तरह दिख रहा है। वैसे ही मुस्कुराहट। उप्स, और उसके फ्रेंड को वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उसे ठीक कर दूंगी। मैं उसे सिखाऊंगी कि प्यार कैसे करना है। अर्थ की आवाज ने फिर से एयर को जगा दिया। वो बहुत सेंसिटिव है। इसका फ्लावर कमजोर हो गया है। ये उसका फ्रेंड है और वो मरने वाला है। बहुत बुरी बात है। एयर अगर अपने फ्रेंड की मदद नहीं करेगी तो वो सो नहीं पाएगी। अपने आंसुओं को बचा लो। एयर को पता है प्लांट की मदद कैसे करनी है। एक छोटा रेन क्लाउड अर्थ को फिर से उम्मीद देने के लिए काफी है। ये बहुत प्यारा लग रहा है और उसे ये और चाहिए। अब अर्थ खुश है और एयर अपने पेट के बारे में सपने देख सकती है। रुक जाओ,
अब अर्थ जोर से सेलिब्रेट कर रही है। कितनी बेकार रूममेट है। कम से कम वो अपना म्यूजिक तो नहीं बजा रही है। उन्होंने रूम बनाना खत्म कर लिया है। अब लड़की आराम कर सकती है ना? पर अब वो इस बात पर झगड़ा कर रही है कि किसका रूम बेहतर है। ये एक लड़ाई है। कितना बड़ा तूफान है। ये इस तरह से काम नहीं हो सकता। लड़कियां वोट करने वाली हैं। हर एक को सबसे अच्छे रूम के लिए वोट करना होगा। अर्थ को लगता है उसका रूम बेस्ट है। इन सभी को अपने बारे में एक जैसा ही लगता है। तो क्या आप इनकी मदद करेंगे? कमेंट्स करके बताएं आपको कौन सा रूम सबसे ज्यादा पसंद आया। अब वो अपने फ्यूचर रूम में जा सकती है। कमरे के इंटीरियर ने रूबी को डरा दिया और यहाँ तो स्मेल भी बहुत बुरी आ रही है। यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स का मैंशन का ट्रैश कैन भी इससे बेहतर दिखता था। और ये जंगली जानवर कौन है? ओह, ये काइली है, रूबी की रूममेट। क्या उसे सच में उसके साथ रहना पड़ेगा? एक अमीर लड़की का बुरा सपना सच हुआ है। वो बहुत ही अजीब है। अगले कुछ साल उसके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाले हैं। सविन को भी काइली बहुत मेसी लगी। लड़कियों के साथ रहने की कोशिश में बहुत मजे आने वाले हैं। अमीर वर्सेस गरीब। रूबी ने बेड में कुछ बदलाव करने से शुरुआत की। उसका गोल्ड क्रेडिट कार्ड जादुई की छड़ी की तरह उसकी इच्छाओं को पूरी करने वाला है। वो कोई आम बेड में नहीं सो सकती। यहाँ पर हर चीज में बदलाव की जरूरत है। आरामदायक नींद के लिए और सॉफ्ट पिलोज होने चाहिए। रूबी को अंधेरे से डर लगता है, पर किसी को बताना मत। तो उसे एलईडी स्ट्रिप चाहिए। अमीर लड़की ने एक बार में ही टेप को बेड से बांध दिया। अब उसे अंधेरे से डर नहीं लगेगा, पर उसकी रूममेट उसे अपने लुक से जरूर डरा सकती है। मजेदार स्टूडेंट लाइफ शुरू हो चुकी है। काइली की स्किन को इतनी रोशनी की आदत नहीं है। उसे अंधेरे में रहने की आदत है। हर किसी को कॉलेज में नई चीजों का सामना करना ही पड़ता है। दरअसल अमीर रूममेट ने ही उसे रूम को डेकोरेट करने का आइडिया दिया। अब हर किसी को पता चलेगा कि यहाँ कौन सोता है। अगर अपने नाम के साइन को चमकाना है तो उसे अपने रूममेट से लाइट लेनी होगी। रूबी बहुत डर गई और उसे लगा कि सब गया। सब कुछ नहीं गया स्वीटी, सिर्फ लाइट गई है। अब काइली के पास भी थोड़ी रोशनी है। लड़कियां नई जगह में रहने की आदत डाल रही हैं। एक डिलीवरी गर्ल एक सीक्रेट फैन की तरफ से फूल लाई है। इस फैन को नहीं पता है कि उसे फूलों से एलर्जी है। उसे खुद भी ये बात नहीं पता है, क्योंकि उसे पहली बार फूल मिले हैं। रूबी को यकीन है कोई गड़बड़ हुई है। आखिरकार वही यहाँ सबसे खूबसूरत है। यहाँ टिप के लिए रुकने का कोई फायदा नहीं है। दोस्तों कमेंट्स में बताओ कि नोट में किसका नाम था। काइली ने सड़क पर मिले माइंड रीडर ऐड से पोस्टर काटा। उसने छत को कूल बॉल से सजाया। ये तो प्लैनेट्स की तरह लग रहे हैं। वो अपने आसपास की चीजों को एंजॉय कर रही है, पर रूबी को सब बिगाड़ने में ही मजा आता है। अब और बॉल्स नहीं रूममेट। हाँ, ये तो बहुत गलत है। काइली ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकती। उसने इन बॉल से शैंडलियर बनाया। रूबी को अपनी शैतानियों के लिए नई चीज मिल गई, पर बिजली के साथ वो भी कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती। इससे उसे अच्छा सबक मिला। कैंची से बिजली के तार काटना खतरनाक है। रूबी अब गुस्सा है। वो अपनी रूममेट से ज्यादा कूल बनना चाहती है। वो गोल का शैंडलियर बनाएगी। पूरी दुनिया उससे बहुत जलेगी। कुछ घंटों की मेहनत के बाद आया उसका फेवरेट पार्ट। वो इसे बेहद खूबसूरत कहती है। कुछ शॉर्ट्स और गोल्ड शैंडलियर तैयार हो जाएगा। काइली बहुत खुश है। उसने पहले गोल्ड कभी नहीं देखा है। नहीं रूबी, प्लीज नहीं। गरीब लड़की क्राफ्ट्स के लिए कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करेगी। उसके पास एक घर था और उसके पहले बॉयफ्रेंड ने वो बनाया था। खैर, वो प्रॉम अकेले नहीं जा सकती। पता नहीं वो अब क्या कर रही है। नजर रखने के लिए माफ करना। वाह, उसने कितना सुंदर ड्रेसिंग टेबल बनाया है। जाहिर है उसके पास ज्यादा मेकअप तो नहीं है। वो इतने से भी खुश है, पर ये भी सूख गया है। वो रोने लगी क्योंकि वो अपना मेकअप नए टेबल पर रखना चाहती थी। लोग कहते हैं कि रोने से कुछ ठीक नहीं होता, पर काइली के आंसुओं ने उसके सूखे मेकअप को ठीक कर दिया और अब ये पहले जैसा नया हो गया। अब वो मेकअप लगा सकती है क्योंकि वो चाहती है।
और रूबी ने एक इट्स ऑल इन योर हैंड नाम का स्मार्ट मेकअप सिस्टम ऑर्डर किया है। उसे बस उस पर हाथ रखना है और इनबिल्ट सिस्टम सब कुछ अपने आप कर देगा। काइली इतनी जेलस हो गई कि उसका मुंह खुला ही रह गया। वो भी उसे ट्राई करना चाहती है। काइली को ये समझ नहीं आया कि ये सिस्टम सिर्फ रूबी की ही विशेष पूरी करता है और वो चाहती है कि वो चली जाए। तो लड़की शांत हो जाओ और निकलो यहाँ से। अम्मी लड़की इस बोर्ड से थक गई है और फोटोज भी फेड हो चुकी है। अब सब कुछ अपडेट करने की बारी है। उसे एक ही चीज ज्यादा देर तक पसंद नहीं आती। अप टू डेट रहना बेहतर है और उसे अपडेट होने के लिए लाइक करना होगा। ये मजेदार होता जा रहा है। उसे लाइक्स पर क्लिक करना पसंद है। वाह, उसने इतनी बार लाइक किया कि उसे एक कूल शेल्फ मिली और एक क्राउन भी। रूबी हमेशा क्वीन की तरह ही महसूस करती है, पर काइली हमेशा बेवकूफ की तरह ही महसूस करती है और अब उसे कुछ और भी चाहिए। उसके पास भी एक बटन है। लड़की ने उसे बार बार दबाया पर उसे कुछ नहीं मिला तो लाइक्स कम होने लगे। काइली की बोनस पाने में मदद करें। वीडियो को लाइक करें, शायद उसे एक शेल्फ मिल जाए। एक जोरदार अलार्म ने काइली को उठा दिया। बस 5 मिनट और वो सपने का एंड देखना चाहती है, पर अलार्म शांत नहीं होगा। ठीक है, और परेशान करो मुझे। काइली ने उसे आसानी से मार गिराया और अब उसके पास कोई अलार्म नहीं है। रूबी को बेड पर ही स्वादिष्ट नाश्ता मिल गया। उसे इसे अपने रूममेट के साथ शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर उसे डोनट्स नहीं चाहिए, उसे ट्रे चाहिए थी। धोने के बाद पुराना स्वेटर सिकुड़ गया और अब वो उसे खोल सकती है। अगर वो पूरा स्वेटर खोल दे तो शायद इससे कुछ मजेदार बन सके। इन हाथों को कुछ नया बनाना और हक करना पसंद है। ग्रैंडमदर ने उसे बुनना सिखाया है और उसे बुनाई करना पसंद है, पर वो सर्दियों में क्या करेगी? इसे ही स्वेटर की तरह पहनेगी। रूबी को एक बुरा सपना आ रहा है कि उसकी फैमिली गरीब हो रही है। वो बेड से गिर ही गई। उम्मीद है उसे ज्यादा लगी ना हो। वापस बेड पर जाना चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। स्मार्ट बेड ने एक मॉम की तरह उसे ऊपर उठाया और वापस सुला दिया। काइली हैरान है। रूममेट को हमेशा पता रहता है कि उसे सरप्राइज कैसे करना है। वो इससे एक मजेदार गेम बना सकते हैं। काइली के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। ऐसे में जानवरों की तरह बर्ताव करने से वो पागल हो गई है। पर इस बार उसने मेडिटेट करने का फैसला किया ताकि वो अपनी भूख को मार सके। रूबी ने भी लंच नहीं किया क्योंकि वो अपनी फेवरेट ड्रेस में फिट होना चाहती थी। उसके ज्यादातर कपड़े उसे फिट नहीं होते और उसने उन्हें फेंकने का सोचा है। काइली का सर ट्रैश कैन की तरह लगता जरूर है, पर है नहीं। उसने अपनी रूममेट के पुराने कपड़ों से एक ब्लैंकेट बना लिया। रूबी ने अपना मन बदल लिया। अब उसे अपनी चीजें वापस चाहिए तो वो उन्हें ढूंढ रही है, पर काइली ने उन्हें नहीं देखा है। उसने झूठ बोलना बहुत जल्दी सीख लिया। काइली सैंडविचेस के लिए घास लेने अपने पड़ोसियों के लॉन में गई और उसने डिनर के लिए रूबी से भी पूछा, पर काइली जिस चीज को भी हाथ लगाती है वो रूबी के लिए बकवास ही है। वो एक अच्छा डिनर बनाना अफोर्ड कर सकती है। रूबी के पिलो में इनबिल्ट ग्रिलर है। कोई तो है जिसे वो अपनी चीजें शो ऑफ कर सकती है। हो गया, अच्छी खुशबू है। चैंपियन का नाश्ता तैयार है और इसका स्वाद भी काफी अच्छा है, पर रूबी की भूख मर गई क्योंकि काइली अपने ग्रिलर में अपने सैंडविचेस गर्म कर रही थी। रूबी उसे ऐसा नहीं करने देगी। हर लड़की का सपना होता है कि उसका एक बड़ा वार्डरोब हो, पर हर लड़की के पास उतने पैसे नहीं होते। काइली ने कपड़े कार्डबोर्ड से बनाए हैं। ये सब लगभग ब्रांडेड है। अजीब लगता है, पर वो खुश है और बाकी किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। उसे गर्मी भी लग रही है, पर बाहर तो तूफान है। काइली के साथ बहुत बुरा हुआ। तूफान ने उसे बहुत दूर फेंक गिराया, पर नेचर उसे बिना गिफ्ट दिए नहीं गई। वो इन लकड़ी और ब्रांचेस से ही शेल्फ बना लेगी। अब उसके पास अपना सारा सामान रखने की जगह है। रूबी को अपनी रूममेट की सक्सेस से बहुत जलन होती है। उसे वार्डरोब के लिए कोई परेशानी नहीं है। इट्स ऑल इन योर हैंड सिस्टम उसके लिए कपड़े भी देगा। वो कभी कोई गलती नहीं करता। वो अच्छी लग रही है। काइली को भी ये पसंद आया। ये लड़की तो रूबी है ही नहीं, उसे सिर्फ गंदी ट्रिक्स ही नहीं तारीफ करना भी आता है। रूममेट डेट पर गई तो वो ड्रेसअप होने का भी ट्राई कर सकती है, पर सिस्टम को लगा कि उसके कपड़े गंदे हैं और उसने लड़की को नहलाने का सोचा।
स्मार्ट सिस्टम उसके लिए नहीं है। और कायली फिर से गीली हो गई। बेड पर कीड़े काटने से लड़की सो नहीं पा रही है और रूबी को हमेशा यही लगता है कि उसका बेड कबाड़ है। वो हमेशा वहाँ अपना गन फेंकती रहती है। उसने अपनी सारी हदें पार कर दी है। रूबी अपने लिए एक नई पोएम लिखने की कोशिश कर रही है पर कुछ लिख नहीं पा रही। अपनी सुंदरता पर राइम लिखना आसान नहीं है। कायली को उससे लड़ने के बजाय कचरा उठाना ज्यादा बेहतर लगा। कचरा उठाना उसका फेवरेट काम है। इससे हमेशा कुछ काम का मिल जाता है। ये बैग उसका पिलो बन जाएगा तो वो अच्छे से सो सकती है। रेड कारपेट पर चलना हर लड़की का सपना है। रूबी के पास एक आइडिया है। कारपेट तो अच्छा है पर छत और भी अच्छी है। ये आइडिया कायली को बहुत बचकाना लगा पर अमीर लड़की को उसका ओपिनियन नहीं चाहिए। स्मार्ट बेड ने कारपेट को कैनोपी में बदल दिया। ये तो जादू है। कायली ने डाउट करके गलत किया। अब वो कुछ नहीं बोलेगी। रूबी के मफिन्स में सिर्फ बीज ही बचे हैं। गरीब लड़की ने नए मफिन्स उगाने के लिए उन्हें मिट्टी में डाल दिया। कायली को वाइल्ड लाइफ पसंद है। वो एक बार पूरे महीने आवारा कुत्तों के साथ रही थी। हे, आज तो बारिश आने की कोई बात नहीं हुई थी। वाह, ये सुंदर है पर ये मफिन जैसा तो नहीं लग रहा। पर ठीक है, वो इन फूलों से अपना बेड सजा सकती है। अब ये कितना प्यारा और शांति भरा लग रहा है पर उसे ये पसंद है। ये क्या है? कायली ने पैसे कभी नहीं देखे, खासकर इतने सारे। उम्मीद है वो इनसे कोई नया क्राफ्ट ना बना ले। रूबी के बेड में एक बिल्ट इन मनी चेंजर लगा है। उसे हर बार इतने खुले पैसे नहीं मिलते तो कायली को उन्हें लौटाना होगा। रूबी का काम अभी खत्म नहीं हुआ। उसके पास बहुत सारा पैसा है। उसके रूममेट के उदास चेहरे ने उसका मूड खराब कर दिया। उसे थोड़े पैसे शेयर करने होंगे। यहाँ कुछ सिक्के हैं। वो इनसे च्युइंगम या जो भी उसे पसंद हो वो खरीद सकती है। बेचारी कायली को ये एटीट्यूड पसंद नहीं आया। वो देखना चाहती है कि अगर वो इस मशीन में चॉकलेट बार डाले तो क्या होता है। ओह, गरीबों वाले फ्लेवर के चॉकलेट कॉइन्स। कायली हमेशा खुश रहती है। उसे अपना कमरा बहुत पसंद आया। उसने इसे काफी अच्छे से सजाया और वो भी बिना कोई पैसे खर्च करे। रूबी को लगता है कि हम उसे कुछ ज्यादा ही अटेंशन देते हैं, जबकि उसका बेड टेक्नोलॉजी में एक रेवोल्यूशन है। पर कायली को ऐसा नहीं लगता। ये दोनों लड़ना शुरू हो गयी। दोस्तों, आप कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा बेड ज्यादा पसंद आया। मैं वैसे ही इनकी बहस से थक चुकी हूँ। रूबी का दिमाग खराब हो गया और उसने कायली के लिए एक नया घर खरीद लिया। वो चाहती है कि वो यहाँ से चली जाए। नई रूममेट उसे उसकी जगह वापस भेज देगी। क्या कायली सच में जा रही है? हाँ, रूबी ने हर चीज का इंतजाम कर दिया है। खैर, चलो देखते हैं।